Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Patsariya Chemistry Classes Gwalior. Today we are going to discuss on lecture number 03 of biomolecules from class 12th. In this lecture we will discuss about classification of monosaccharides. This lecture is very important for those students who are preparing for JEE or NEET with academic और 12th क्लास. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट डिले. आज के इस वीडियो में मैं आपको मोनोसैकेराइड का क्लासिफिकेशन सिखाने वाला हूं. तो आप जान लीजिए मोनोसैकेराइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल और वेदर दे कंटेन्स एन एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप. सो देखिएगा इस वीडियो में आपको इन दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कि एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप किस किस में प्रेजेंट है या नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं. इस आधार पर इसको क्लासिफाई करेंगे और आप इसे अच्छे से सीखेंगे. तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दो भागों में डिवाइड किया गया क्लासिफिकेशन को. सबसे पहला पार्ट है एल्डोज. टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया. पहला पार्ट है मोनोसैकेराइड का एल्डोज और दूसरा पार्ट होता है कीटोज. तो एल्डोज में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इसके आधार पर हम क्लासिफाई करेंगे और कीटोज में नंबर ऑफ कार्बन के आधार पर क्लासिफाई करेंगे कि कौन कौन से मोनोसैकेराइड संभव है और उनका क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा और क्या उसका नेम होगा. बड़ा सिंपल है. देखिए तो ये मैं एल्डोज और कीटोज दो भागों में इसको बांट देता हूं. एल्डोज में देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो ये है. ये आपको याद रखना पड़ेगा. CH2O का होल N. इससे हम सारे फॉर्मूले एल्डोज के बना सकते हैं. अभी बनाना आपको बताऊंगा. सेम कीटोज में भी यही फॉर्मूला लगेगा. तो इसका जनरल फॉर्मूला होगा CH2O का होल N. अब यहां पर N क्या है, बस N के आधार पर हम एल्डोज और कीटोज बना सकते हैं. इफ N इज इक्वल टू, देखिए इफ N इज इक्वल टू 3, 2 ऐसे ना लिख करके लिख दो. इफ N इज इक्वल टू इसमें कितना ले लें, 3 ले लें. ये ले लीजिए आप. इफ N इज इक्वल टू 3 तब इसका क्या नाम होगा. सेम इसमें कीटोज में इसको क्या कहेंगे और एल्डोज में क्या कहेंगे. तो देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं अगर 3 कार्बन एटम है तो इसे बोला जाएगा ट्रायोज. क्या नाम देंगे, 3 को ट्रायोज बोला जाता है. अगर मैं यहां पर 3 रखता हूं तो ये फॉर्मूला ट्रायोज कहलाएगा. लेकिन ट्रायोज कहने से हमारा काम नहीं बनता है क्योंकि मैंने एल्डोज पहले लिखा हुआ है. तो इस ट्रायोज को क्या लिखा जाएगा, एल्डो ट्रायोज. क्या लिखेंगे, एल्डो ट्रायोज. ये रहा हमारा एल्डो ट्रायोज. जब इसे हम एल्डो ट्रायोज बोलेंगे तो कीटोज में इसको बोला जाएगा कीटो ट्रायोज. देखिए इतना सिंपल नाम है इसका क्लासिफिकेशन का कि अगर एल्डोज में इस फॉर्मूले में नंबर ऑफ कार्बन एटम यदि 3 है तो इससे बोला जाएगा एल्डो ट्रायोज. और ऐसा ही अगर कीटोज में बनाना है मोनोसैकेराइड तो इसे बोलेंगे हम कीटो ट्रायोज. सिंपल सा ये स्ट्रक्चर है. एक चीज इसमें मैं और बताता हूं आपको, अगर हमें इसका स्ट्रक्चर भी बनाना है तो अभी मैं आपको स्ट्रक्चर भी सिखाऊंगा कि स्ट्रक्चर हमें कैसे पुट करना है. पहले जरा देखिए. अब मैं यहां पर लिख रहा हूं N इज इक्वल टू 4 है अगर, तो इसे बोलेंगे एल्डो. 4 को बोला जाता टेट्रोज, एल्डो टेट्रोज. ये एल्डो टेट्रोज कहलाएगा. और यहां पर इसको बोलेंगे कीटो. बस एल्डो की जगह क्या लगाना है,
कीटो लिखना है आपको, कीटो टेट्रोज। ओके, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम टोटल हमारा कितना है 5 है, तो इसे बोला जाएगा एल्डो पेंटोज। और यहां पर एल्डो की जगह क्या बोलेंगे, कीटो, और ये कहलाएगा पेंटोज, कीटो पेंटोज। नेक्स्ट, अगर n इज इक्वल टू हमारा 6 है, इसे कहेंगे एल्डो हेक्सोज, और यहां ये कहलाएगा कीटो हेक्सोज। एक और नाम बता रहा हूं, ये 7 तक होते हैं जो अभी तक का डिस्क्रिप्ट है। n इज इक्वल टू अगर आपके पास 7 है तो इसे बोला जाएगा एल्डो हेप्टोज, और इसे बोलेंगे कीटो हेप्टोज। इस टाइप से इनकी 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, जिनका जनरल फॉर्मूला CH2O का होल n है। n इज इक्वल टू ए यहाँ पर 3, 4, 5, 6 एंड 7 है। बस नाम के आगे एल्डो जुड़ जाता है, इसके नाम के आगे कीटो जुड़ जाता है। अब हम इसके बात करते हैं एक सिंपल से स्ट्रक्चर की, यानी पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बारे में बात करूंगा, एक फिर सिंपल स्ट्रक्चर बताऊंगा। जैसे CH2O का होल n है और यहाँ पर n इज इक्वल टू 3 है, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा, ये देखिए C3H6O3। देखिए ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। n की जगह मैंने क्या रख दिया, 3 रख दिया। मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 3 बन जा 3, C3H6O3। ऐसे ही सेम अगर मैं n इज इक्वल टू 4 है तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये देखिए C4H8O4। 5 अगर है तो देखिए C5, ये डबल हो जाएगा H10 और O यही रहेगा O5। देखिए सेम एल्डो एक्सोज बनाना है तो ये आपका ग्लूकोज में आपने नाम ये सुना हुआ है C6H12O6। ये सारे फॉर्मूले आप देख रहे हैं, केवल आपको इस फॉर्मूले को फॉलो करना है। n की जगह वैल्यू रखना है। मिनिमम कहाँ से स्टार्ट होती है, 3 कार्बन एटम से। इससे पहले कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला संभव नहीं है। 3 कार्बन एटम से स्टार्ट हो जाता है और 7 कार्बन एटम तक आपको करना है। तो ये हो जाएगा आपका C7H14O7। ये देखिए ये बन गया। सेम फॉर्मूला इधर होगा, बस यहाँ पर ये एल्डिहाइड ग्रुप होगा और इसमें कीटो ग्रुप होगा, लेकिन फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं होता है। तो यहाँ भी मैं यही फॉर्मूला लिखूंगा इसी के अकॉर्डिंग में। देखिए C3H6O3 इसी के हिसाब से होगा। यहाँ भी n इज इक्वल टू कितना है, 3 है। यहाँ n इज इक्वल टू 3 है। n इज इक्वल टू अगर मैं लेता हूँ 4 तो ये हो जाएगा C4H8O4। देखिए सेम हो रहा है। इसी अगर मैं यहाँ लिखता हूँ n इज इक्वल टू 5 तो ये हो जाएगा C5H10O5। अगर n इज इक्वल टू 6 है तो C6H12O6। अगर n इज इक्वल टू 7 है तो C7H14O7। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, लेकिन स्ट्रक्चर चेंज होगा। कैसे होगा, एक स्ट्रक्चर बताऊंगा, उस आधार पर आप सारे स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये यहाँ पर देख लीजिए। देखिए मान लीजिए मैं इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ C3H6O3 का, तो यहाँ पर होगा स्ट्रक्चर, देखिए ध्यान से, ये स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले आएगा यहाँ पर CHO, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ये एल्डो की पहचान है। और इसके नीचे मैंने ये बॉन्ड लगाया और यहाँ पर आ जाएगा C, राइट हैंड साइड में OH और लेफ्ट हैंड साइड में H।
ये ग्लिसराइड के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ, यही फॉलो करना है आपको। फिर सबके अलग अलग स्ट्रक्चर बताऊंगा, किसमें कहाँ हाइड्रोक्साइड चेंज होगा वो मैं आपको अभी आपको ध्यान देना है। सबसे पहले नंबर पे आएगा एल्डिहाइड ग्रुप यानी CHO, उसके बाद में आएगा CHOH यानी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन बोला जाता है, और नीचे आएगा CH2OH। ये देखिए, ये यहाँ पर देखिए बात, यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा रहा हूँ दूसरे पेंसिल से, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैं एक ब्रैकेट लगा रहा हूँ छोटा सा, ये देखिए, ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ लिखूंगा स्मॉल n। अब इसे देखो ध्यान से, ये क्या है, CHO, CHOH, CH2H, ये स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है सब जगह, ओके। अब n की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूं, यहां पर n देखिए, ये वाला n नहीं है, मैं इस वाले n की बात कर रहा हूं। अगर इस n की जगह में 1 रखता हूं, सॉरी इसको पेन बदल रहा हूं, n = 1 है तो इसको ट्रायोज नाम दिया जाएगा, 2 पर टेट्रोज, 3 पर पेंटोज, 4 पर हेक्सोज। ये देखिए इस टाइप से नाम रहेंगे। अगर n = 1 लिखता हूं, यहां पर 1, तो ये होगा ट्रायोज यानी एल्डो ट्रायोज, एल्डो टेट्रोज, एल्डो पेंटोज, एल्डो हेक्सोज, और ज़्यादा आ जाने यहाँ तो एल्डो हेप्टोज हो जाएगा। यानी ये वाली n की वैल्यू यहाँ पर दी गई है, आपको इस स्ट्रक्चर की नकल करना है। बस CHOH अगर एक बार है तो एल्डो ट्रायोज, CHOH यहीं पर 2 बार होगा तो इसे बोलेंगे एल्डो टेट्रोज। बस आपको बीच में CHOH की संख्या बढ़ाते जाना है, CHO और CH2OH के बीच में, तब ये एल्डो सीरीज के अंदर आएंगे। अब इधर देखते हैं, अगर ऐसा हुआ स्ट्रक्चर तो ध्यान दो यहाँ पर, अब मैं इस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। देखिए ये रहा हमारा CH2OH, और सेकेंड नंबर पे यहाँ देखेंगे ये आ जाएगा C+O। अब देखिए यहाँ पर उसके बाद आएगा CH, इधर OH, और नीचे वो CH2OH। देखिए ये कार्बन एटम यहाँ पर इंक्रीज हो गया। अब यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ, ये इस CHOH पर हो गया N, ओके। तो ये मेन इसके अंदर बात ये रहती है एल्डोज और कीटोज के अंदर कि कम से कम 3 कार्बन एटम में अगर हम चाहें इसको तो कीटो ट्रायोज ये पॉसिबल नहीं है। बनेगा तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन बनेगा, लेकिन इसमें कोई भी किरल कार्बन अवेलेबल नहीं होगा तो हम उसे कार्बोहाइड्रेट की सीरीज में शामिल नहीं करते हैं, उसके स्टीरियो आइसोमर संभव नहीं है, लेकिन इसमें संभव है। तो यहाँ ध्यान रखिए n = अगर मैं कितना रखता हूँ, कम से कम 1 रखता हूँ। n = अगर 1 रखूँगा तो कितने कार्बन हो जाए, 1 2 3 एंड 4। बस आपको ये बढ़ाते चले जाना है। तो इसको बोलेंगे, ये यहाँ पर क्या था, टेट्रोज, बस कीटो जुड़ जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, कीटो टेट्रोज। अगर n = 2 है तो हो जाएगा पेंटोज। अगर n = 3 है तो इसको बोलेंगे हेक्सोज। अगर n = 4 है तो इसे बोलेंगे हेप्टोज। देखिए इस तरीके से नाम दिए जाते हैं। आपको क्या करना है, कोई भी फॉर्मूला बनाना है, स्ट्रक्चर आपका यही रहेगा। 1 नंबर पर CH2OH, 2 नंबर पर कीटो ग्रुप यानी CO, 3rd नंबर पर CHOH जिसमें OH राइट हैंड साइड और H लेफ्ट हैंड साइड। ये जब भी इनके स्टीरियो आइसोमर बनाएंगे तो ये OH बार बार चेंज होगा, जिसे मैं आगे जब आपको डिटेल स्ट्रक्चर बताऊंगा, क्रम से चल रहा हूं तब समझाऊंगा। यहाँ आपको मेन स्ट्रक्चर आपको यही याद रखना है, और उसके बाद लास्ट में हमेशा CH2OH। अब CHOH की संख्या अगर बढ़ाना है तो कहाँ आएगी, इन दोनों कार्बन के बीच में।
बस COH बढ़ाते चले जाइए और ये नाम बनाते चले जाइए। ये जो मैंने लिखा हुआ है ये प्रॉपर है। N=1 है यहाँ पर, तो आप इसे कहेंगे कीटो टेट्रोज। अगर CHOH में यहाँ से हटा दूँ तब भी ये कीटो ट्रायोज कहलाएगा, लेकिन इसमें कोई किरल कार्बन एटम नहीं है, कार्बोहाइड्रेट की सीरीज में शामिल नहीं करते हैं, राइट। ये होता है हमारा मोनोसेक्राइड का क्लासिफिकेशन, जिसे 2 पार्ट्स में एल्डोज और कीटोज के रूप में तैयार करते हैं और नंबर ऑफ कार्बन एटम के हिसाब से इस तरीके से हम नाम देते हैं। और इनका ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मॉलिक्यूलर फार्मूला एल्डोज और कीटोज दोनों का सेम होता है, डिफरेंट होता है तो केवल स्ट्रक्चर, ये देख लीजिए N और ये देख लीजिए यहाँ पर, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, केवल एल्डो ग्रुप यानी CHO, कीटो ग्रुप यानी CO ये अटैच रहता है। सो थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यू।